तो देखो, अब तक आप कैपेसिटर लगभग 90% कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस 10% में थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जो कि इजी टॉपिक है ना। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से है ना, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, आर्टिकल आने की पॉसिबिलिटी कम है, न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं यहाँ से। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अब एक से ज्यादा कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे सर्किट में। अब सर्किट में कनेक्ट हम कैपेसिटर को कितनी तरह से कर सकते हैं, किसी भी चीज को कैसे कितनी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं बताओ। जैसे आपने क्लास 10th में रजिस्टेंस को कनेक्ट किया होगा सर्किट के अंदर, तो कितनी तरह से कनेक्ट किया था, दो तरह से किया था। कौन कौन से मेथड थे? हाँ, एक होता है सीरीज में कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। मतलब या तो आप कैपेसिटर को सीरीज में ऐड कर दोगे या आप उनको पैरेलली ऐड कर दोगे, मतलब एक से ज्यादा कैपेसिटर को, है ना। तो हम रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होगा वो समझेंगे। क्या मार्कर उधर ही है। तो हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों का संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कंबाइन कर सकते हैं कैपेसिटर को, दो मेथड है। पहला इन सीरीज और दूसरा होगा इन पैरेलल। इन पैरेलल मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे या तो आप संधारित्रों को, अभी समझेंगे श्रेणी क्रम क्या होता है, और या आप किसमें जोड़ोगे, समांतर क्रम में। ठीक है। देखो कभी कभी पता है क्या होता है, हमें एक से ज्यादा कैपेसिटर लगाने पड़ जाते हैं सर्किट के अंदर। ठीक है। तो फिर उन उन कैपेसिटर को लगाने के लिए दो मेथड है, या तो उनको सीरीज में कनेक्ट करो या उन्हें पैरेलल में। सीरीज में कनेक्ट करने के अलग बेनिफिट है और पैरेलल कनेक्ट करने के अलग बेनिफिट है। जब हम अभी पढ़ेंगे इसको तब देखेंगे सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है और पैरेलल कनेक्ट करने से क्या होता है। ठीक है। जो फॉर्मूला आएगा ड्राइव होकर उससे समझेंगे। तो पहले हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेते हैं सीरीज में। अब कोई बता सकता है सीरीज में कैसे कनेक्शन होता है, सीरीज में कैसे होता है कनेक्शन, कैसे ऐड करते हैं श्रेणी क्रम में? नहीं, ऐड कैसे करते हैं, डायग्राम कैसे बनता है, कैसा, सीधा सीधा? ऐसा तो थोड़ी बताओगे सीधा सीधा बनता है श्रेणी क्रम में। देखो, मैं मान लेता हूँ तीन कैपेसिटर ले लेते हैं, तीन चार्ज कैपेसिटर हैं और उन तीनों को मैंने सीरीज में ऐड करना है। तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। देखो, सबसे पहले एक वायर लेंगे, देखो सीरीज में हमेशा याद रखो जो मेन वायर होगा वो एक ही वायर होगा, सिंगल। अगर मेन वायर में ही कैपेसिटर कनेक्ट है, कहीं से भी दूसरा हमने वायर ऐड नहीं किया है, तो वो सीरीज वाला सीरीज कहा जाएगा। और अगर मेन वायर में कहीं से दूसरा वायर ऐड कर दिया है, दूसरा कनेक्शन कर दिया है, तो फिर वो पैरेलल हो जाएगा वहीं से, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो अगर एक ही वायर में कितने भी कैपेसिटर ऐड हो वो सीरीज ही रहेगा। ठीक है। देखो जैसे मैंने एक वायर लिया, यहाँ पे क्या मैंने लिख दिया, बना दिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर देखो इसी वायर, वायर तो वही है ना, एक ही तो है वायर, है ना, इसको एक ही मानेंगे। और फिर से एक क्या लगा दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर इसको वायर को आगे बढ़ाया, फिर से क्या लगा दिया, एक पैरेलल प्लेट। ऐसे करके मैंने तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहा है ना। ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, ये पूरा सर्किट है ना, तो इसको बैटरी से भी कनेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं बैटरी दिखा नहीं रहा हूं, आप समझ गए कि इस वाले एंड को और इस वाले एंड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा बताओ, प्लस का क्यू, यानी इसकी प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और जितना इस पर पॉजिटिव आएगा इंडक्शन के द्वारा, उतना ही इस पर क्या आ जाएगा, इसकी इनर प्लेट पर, समझाया था ना, अंदर वाला जो सरफेस होगा उस पर उतना ही क्या आ जाएगा, निगेटिव। यानी अंदर वाली प्लेट पे क्या आएगा, निगेटिव। और इसकी बाहर वाली प्लेट पर कितना आएगा, उतना ही पॉजिटिव। भाई इसकी प्लेट पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया,
तो सामने वाली जो प्लेट है उसके इनर सरफेस पे निगेटिव आ जाएगा और बाहर वाले सरफेस पर, आउटर सरफेस पर पॉजिटिव आ जाएगा। वो बाहर वाला जो पॉजिटिव है वो इस वायर से होता हुआ इस प्लेट पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो ना। जैसे इस पर माइनस क्यू इधर आया तो प्लस क्यू इधर आएगा बाहर वाली प्लेट पर, वो प्लस क्यू इस वायर से होता हुआ किस पे आ जाएगा, इस वाली प्लेट पे आ जाएगा। तो देखो इस पे प्लस क्यू आया तो फिर इसके अंदर वाली सरफेस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, और बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू, वो प्लस क्यू फिर से आगे कंटिन्यू हो गया। तो यहां पे फिर से क्या आ गया, प्लस क्यू, इस प्लस क्यू की वजह से अंदर वाले सरफेस पे क्या आया, माइनस क्यू, और बाहर वाली प्लेट पे जो अब प्लस क्यू आएगा उसकी हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग, मतलब उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब यह है कि जितना भी बाहर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारा का सारा न्यूट्रल हो जाएगा। अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब क्या, चार्ज का खत्म हो जाना, मतलब न्यूट्रल हो जाना, ऐसे कहते हैं। जैसे मान लो बाहर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो अर्थ के पास जो है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा अर्थ के पास, अर्थ निगेटिव चार्ज को दे देगी अपने पास से, और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो बाहर वाली प्लेट पर जितना ही पॉजिटिव हो जाएगा वो अर्थिंग कर देंगे तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने 3 कैपेसिटर किसमें ऐड कर दिए, ये कौन सा है, ये सीरीज में ऐड कर दिए। देखो वायर हमारा एक ही है, मेन वायर है ना, तो इसको कहा जाएगा सीरीज। या ऐसे कह सकते हो कि पहले कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट है ना, पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट, दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट है। तो ऐसा कनेक्शन कहलाता है सीरीज वाला कनेक्शन, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं ये 3 कैपेसिटर है ना, तो सेम तो होंगे नहीं, अलग अलग है। तो इसकी कैपेसिटेंस मैंने मान ली C1 है, इसकी कैपेसिटेंस मान ली C2 है, इसकी कैपेसिटेंस मान ली C3 है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, चार्ज तो तीनों पे क्या है, सेम है ना, इंडक्शन से दिया है आपने, एक वायर को जितना चार्ज दिया उतना ही इंडक्शन इंडक्शन होते होते तीनों पे आ गया। तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो सीरीज में है ना, सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, चार्ज चेंज नहीं होगा, तीनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस तो डिफरेंट होगा ही, सीधी सी बात है ना। अब देखो पहला वाला जो कैपेसिटर है उसकी 2 प्लेट है, इनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, मान लेते हैं कितना होगा, V1। इन दोनों प्लेटों के बीच में भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको कितना मान लेते हैं, V2। इन दोनों प्लेटों के बीच भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको कितना मान लेते हैं, V3, ठीक है। V1 V2 V3 क्या मान लिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सेम है डिफरेंट है, V1 V2 V3 सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट है। भैया तुम कहोगे भैया चार्ज तो सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफरेंट हो गया, बता सकता है कोई, चार्ज तो तीनों पे सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 को लिखे हमने, बताओ। क्योंकि है, नहीं, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो तो डिफरेंट है ना। भाई कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बताया गया है, C बराबर Q अपॉन V, या V बराबर Q अपॉन C। इसके सेम होने से थोड़ी ना कुछ होगा, अगर ये सेम है और ये बदलता जा रहा है तो V बदलेगा नहीं, बदलेगा ना। भाई चार्ज तो क्यों ही है, मान लो यहाँ C1 हो गया तो V1 आ जाएगा, यहाँ C2 हो गया तो V2 आ जाएगा, यहाँ C3 हो गया तो भाई कैपेसिटी बदल रहे हो तो जो पोटेंशियल है वो Q अपॉन C के इक्वल होता है ना, तो V भी क्या होगा, बदलेगा। तो यहाँ पे V1 V2 V3 चेंज हो गए, मतलब सीरीज में क्या चीज चेंज हो जाती है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा समझ जाओगे, ये क्या होता है, चेंज, ठीक है। चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को ऐड करके टोटल कैपेसिटेंस बतानी है, कि अगर ये तीनों हमने कैपेसिटर सर्किट में ऐड कर दिए हैं तो इन तीनों की नेट कितनी कैपेसिटेंस है, चार्ज को होल्ड करने की, टोटल बताना है। ये कुछ कैपेसिटेंस है, इसकी कुछ है, इसकी भी है, इसकी भी है, तो नेट कितनी है। अगर हमें नेट पता चल जाएगा तो हम इसी के इक्विवेलेंट तीनों की जगह एक कैपेसिटर रख देंगे तो वो भी काम कर जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो हमने तीनों की कैपेसिटी पता कर ली, टोटल कितनी है, उतनी कैपेसिटी का एक और रख दो, एक रख दो, वो एक ही काम करेगा तीनों के बराबर, समझ गया ना। तो मतलब इसलिए पता कर रहे हैं कि तीनों का नेट कैपेसिटेंस कितना है, ठीक है।
तो पता करने के लिए क्या करें, देखो पहले इसको लिख लो, तो मैंने बोला डायग्राम बनाओ फिर लिखो, फिर करेंगे। तो लिखो, माना माना किसी बैटरी से, माना किसी बैटरी से संधारित्र C1, संधारित्र C1 की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, प्रेरण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा C1 की दूसरी प्लेट पर, C1 की दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर, ऐसे लिखना, C1 की दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर माइनस Q आवेश आ जाता है और बाहरी तल पर प्लस Q आवेश अगले संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है, बाहरी प्लेट पर प्लस Q आवेश अगले संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है और इस प्रकार तीनों संधारित्र आवेशित हो जाते हैं, तीनों संधारित्र आवेशित हो जाते हैं। माना, माना तीनों संधारित्रों के बीच, तीनों संधारित्रों के बीच विभवांतर V1, V2 तथा V3 हैं, V1, V2, V3 हैं। तब देखो ये पोटेंशियल मैंने मान लिया V1, V2, V3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि V1, V2, V3 की वैल्यू बताओ तो क्या होगी? हाँ भाई, V1 कितना होगा? V1 फॉर्मूले से बताओ, चार्ज Q है और वो कैपेसिटेंस C1 है, तो V1 कितना होगा? अरे C बराबर Q अपॉन V होता है ना, जैसे V बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन C। तो V1 पूछ रहे हैं तो Q अपॉन क्या हो जाएगा? Q तो सेम है ना, Q तो सब पे सेम है। V2 क्या होगा इसी तरह से बताओ? Q अपॉन C2। और V3 क्या होगा? Q अपॉन C3। ठीक है, अब मान लो मैंने इन तीनों की जगह एक इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर ले लिया, मतलब जो इन तीनों के बराबर का ही क्या रखता है? कैपेसिटेंस रखता है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। ठीक है, अब इसकी प्लेट पे चार्ज भी मैंने क्या मान लिया? Q, इस पे माइनस Q, इसकी कैपेसिटेंस है C और पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो V1, V2, V3 है और ये जो V है, ये तो इसका है, V है ना, टोटल पोटेंशियल अगर पूछा जाए इन तीनों कैपेसिटर का तो कितना हो जाएगा टोटल पोटेंशियल? पहले ऊपर वालों को पोटेंशियल निकाल रहे हैं टोटल, है ना, अभी उसकी बात करूंगा मैं नीचे वाले में। तो टोटल पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा भैया? ये जो आए हैं ना, ये V1, V2, V3, इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो, V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी है?
Q अपॉन C1 V2 की कितनी है, Q अपॉन C2 V3 की कितनी है, Q अपॉन C3। आप समझो, जिस बैटरी ने इन तीनों को चार्ज किया है उसका जो पोटेंशियल है, क्योंकि तीन थे तो तीनों में बट गया थोड़ा थोड़ा। मान लो फॉर एग्जांपल 90 था उसका, 90 वोल्ट पोटेंशियल था, तो 20 इसमें चला गया, 30 इसमें चला गया, 40 इसमें चला गया, 90 हो गया। 20 30 40 90 होगा ना, ठीक है। तो ऐसे बटाना, तीन थे तो उसी बैटरी से मैंने इसको चार्ज किया है, तो इसमें तो पूरा का पूरा क्या गया, 90 गया है ना। मतलब ये जो V है, ये जो पूरा पोटेंशियल V है वो ही तो इसमें गया है ना, दोनों को सेम बैटरी से ही चार्ज किया है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल ये जो आया है इनका, वो इसके पोटेंशियल के क्या है, बराबर है। और इसके पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा, ये तो टोटल पोटेंशियल आया है आपका, है ना। अब बताओ, पोटेंशियल ऑफ इक्विवेलेंट, पोटेंशियल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलेंगे, है ना। इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका होगा भैया V इक्वल टू क्यू अपॉन सी होगा, क्योंकि तो एक ही है ना, Q1 Q2, वो C1 C2 नहीं है ना। अब ये जो पोटेंशियल है और ये जो टोटल पोटेंशियल है, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, है ना। ठीक, क्योंकि वो एक ही कैपेसिटर में गया सारा, वो बट गया है, बात तो वही है। तो नाउ हम क्या कह सकते हैं कि ये जो V है और ये जो है सारा का सारा पोटेंशियल V1 V2 V3 ये सब क्या है, बराबर है। ऐसे कह दो, V बराबर है इसके V1 प्लस V2 प्लस V3 के। जो टोटल पोटेंशियल है वो तीन में बटा है, तो तीनों को ऐड करके टोटल आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू रखो, V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन, और V1 V2 V3 तो आपने ये निकाला ही है पूरा, इसको रख दो, Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 Q अपॉन C3, ठीक है। यहां से चार्ज को कॉमन लो, तो Q अपॉन C बराबर, Q कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसल, 1 अपॉन C बराबर आ गया किसके, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यानी जो इन तीन कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस होगा, वो देखो पहले तो हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को क्या करना पड़ेगा, इनवर्स, और फिर उनको ऐड करके जो नेट कैपेसिटेंस आएगा उसका इनवर्स आएगा। मतलब उसको पलटोगे ना तब उसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटी मिलेगी। बात समझ आ गई, इसको नोट करो पहले। ये जो कैपेसिटी आई है ना, ये इन तीनों कैपेसिटर में जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस होगा ना उसका, उससे भी छोटी वैल्यू है, समझ रहे हो ना। तो इसका यूज कब करेंगे हम, सीरीज वाले का, इसका यूज हम तब करेंगे जब मान लो बहुत ही हाई वोल्टेज का सोर्स है, वोल्टेज क्या है उसकी बहुत ज्यादा हाई है, और वहां पे एक कैपेसिटर पर अगर इतनी सारी वोल्टेज दे दोगे तो वो फ्यूज हो सकता है, खराब हो सकता है। इसीलिए देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है ना। और जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम होगी उसकी प्लेटों के बीच में सबसे ज्यादा वोल्टेज स्टोर होगी, बाकी आगे वालों में डिवाइड हो जाएगी। इसलिए सर्किट चलता रहेगा। जब हाई वोल्टेज का सोर्स होता है हमारे पास, मतलब बैटरी हाई वोल्टेज की है, तो वहां पर सीरीज वाले फिर हम उसका यूज करेंगे, सीरीज में लगाएंगे कैपेसिटर, ताकि वोल्टेज भी डिवाइड हो जाए और कैपेसिटर भी अपना काम करता रहे, समझ गया ना। तो ये फॉर्मूला देखो, याद क्या रखना है, याद रखने वाली चीजें इसमें ये होती हैं कि सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। अब जो चीज डिफरेंट है ना उसको ऐड करना है, बस ऐसे याद रखो। चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंट है, अब तुमको भैया कैपेसिटेंस भी तो डिफरेंट है, तो कैपेसिटेंस तो दोनों में ही डिफरेंट होगी, पैरेलल में भी, और क्योंकि कैपेसिटर तो अलग अलग कैपेसिटेंस के लिए है ना। इन दोनों में देखो, चार्ज और पोटेंशियल में चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंट है, जो चीज डिफरेंट है उसको क्या करना है, ऐड करना है। जो चीज सेम है उसको ऐड नहीं करना है, वो सेम ही है ना सब में, समझ गया ना, क्या समझे। जो डिफरेंट है उसको क्या करना है, ऐड करना है, जो सेम है उसको ऐड नहीं करना है। यही लॉजिक अगर माइंड में रखोगे तो फिर पैरेलल वाला भी समझ लो हो ही गया, सही है। ठीक है, अब देखो पैरेलल वाला। और सीरीज को कैसे पहचानेंगे कि सीरीज में एक ही वायर से सारे कैपेसिटर कनेक्ट होंगे, वायर कोई भी एडिशनल हमने नहीं लगाया है, मेन लाइन देखो एक ही है। ये क्यों मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इन चीजों पे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आएंगे ना तो सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स होते हैं उसमें, कैपेसिटर एक ही सर्किट में सीरीज वाले भी कनेक्ट होंगे, पैरेलल वाले भी कनेक्ट होंगे। अब सीरीज वालों के लिए तो ये फॉर्मूला लगेगा ना निकालने के लिए, और पैरेलल वालों के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। तो पहचानना आना चाहिए कि कौन कौन सीरीज में कनेक्ट है और कौन कौन
पैरेलल में कनेक्ट जो पैरेलल में उनके लिए पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ, और जो सीरीज में उनके लिए सीरीज वाला लगाओ। ठीक है, चलो आप पैरेलल वाला देख लेते हैं, पैरेलल में कैसे निकालेंगे नेट कैपेसिटेंस। तो तुम समझ गए। देखो, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते थे, मतलब पैरेलल होते थे, तो इसका ये फॉर्मूला आया है। अब उसका सीरीज वाला क्या फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, डायरेक्ट था, R1 + R2 + R3। तो इसका पैरेलल वाला क्या होगा, डायरेक्ट होगा C1 + C2 + C3। उल्टा है ना, उसका उल्टा है। देख लेते हैं, ड्राइव करेंगे फॉर्मूले को, है ना। अब हम यहाँ आ लेते हैं पैरेलल, हम बात करते हैं पानी की बोतल उठाएं। तो देखो, पैरेलल पहचानने का तरीका ये है कि ये एक पॉइंट लिया मैंने, ये मेन वायर है, ठीक है, ये क्या है हमारा मेन वायर। अब मेन वायर से एक कैपेसिटर तो यहाँ कनेक्ट है, तो ये इसका दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो देखो, ये था ये तो मेन वायर है ना। अब अगर इसे मेन वायर मानोगे तो देखो, एक कैपेसिटर ये कनेक्ट हो गया। तो अब देखो, मेन वायर के पार्ट हो गए ना कई सारे, समझ रहे हो ना। देखो, अब एक मेन लाइन नहीं रही, एक वायर और आपने कनेक्ट कर दिया ऊपर से, एक वायर और कनेक्ट करोगे नीचे से, ये ये तो देखो, अब आप इसमें कह नहीं सकते कि भैया एक ही वायर है, इसमें देखो तीन वायर हो गए ना, एक ये, एक ऊपर से और एक ही नीचे से। अब ये किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में, क्योंकि सिंगल लाइन नहीं बची अब, है ना। तो हम कहेंगे पहली प्लेट जो है ना, हर कैपेसिटर की पहली प्लेट वो एक ही पॉइंट से कनेक्ट है, देखो, और सेकंड प्लेट जो है वो दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है। ऐसा है ना इसमें। उसमें क्या था, पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली से कनेक्ट थी, फिर दूसरे की दूसरी तीसरे की पहली से कनेक्ट थी। यहां पर तीनों की पहली प्लेट एक पॉइंट से और तीनों की दूसरी प्लेट सेकंड पॉइंट से कनेक्ट। तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है। अब वही, मान लो इसको हमने, देखो अब यहां पर बताओ, क्या चार्ज सेम रहेगा या नहीं रहेगा, ये कैपेसिटर चार्ज कैसे होंगे, अब बता सकता है कोई। हम तो मेन लाइन में करंट देंगे ना, तो भाई जो बैटरी कनेक्ट करोगे वो किसको कनेक्ट देगी, इस मेन लाइन को कनेक्ट देगी, मतलब करंट देगी। यहां से मेन लाइन से जब करंट यहां पहुंचेगा ना, मतलब चार्ज जब यहां पहुंचेगा, तो अब उसके पास कितने रास्ते हो गए, तीन रास्ते हो गए। अब उसको इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, और इधर भी जाना है। मतलब चार्ज अब यहां से तो क्यू आया था, प्लस क्यू आया था यहां से तो, लेकिन वो प्लस क्यू अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ना। तो हम कहेंगे इस पे क्या आया, प्लस के Q1 आया अब, है ना। और प्लस के इस पर Q1 आया, तो ये तो इंडक्शन से उतना ही इस पे आ जाता है, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस के Q1। और बाहर वाली प्लेट पे जो प्लस के Q1 आएगा उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, वो अर्थिंग चला जाएगा जीरो, ठीक है। इसमें आया प्लस के Q2, और इस पर कितना आया, माइनस के Q2। वही प्लस का Q2 फिर वो गया, है ना। यहां से आया, फिर बताओ प्लस का Q3, और इतना ही किस पे आया, माइनस का Q3। अब देखो, यहां से प्लस का Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3, यहां आके क्या बन गया, वो प्लस का Q। भाई जब Q तीनों में बटा तो तीनों ऐड होके तो Q बन जाएंगे ना, वो Q अर्थिंग, समझ गए। तो तीनों कैपेसिटर क्या हो चुके हैं हमारे, चार्ज हो चुके हैं। अब हमें बताना है कि इनका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा इन तीनों का। तो ठीक है, मान लेते हैं इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसका कितना है, C2 है, इसका कितना है, C3 है। जरूरी नहीं है तीन हो, दो भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है दो हो, चार भी हो सकते हैं, समझ गए ना। कितने भी हो सकते हैं, वो तो फॉर्मूला एक्सटेंड कर दोगे आप, जितने भी होंगे। जैसे अभी तीन के लिए था 1/C3, चार होते तो 1/C4 आ जाता, सही है। अब बताओ पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा। देखो, चार्ज तो डिफरेंट हो गया, तो अब पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा, सेम, सेम होगा। ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच एक ही पोटेंशियल होगा V। कोई रीजन बता सकता है इसका, ऐसा क्यों हुआ।
सेम होगा पोटेंशियल। मतलब पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है बताओ? पैरेलल में क्या चीज सेम रहेगी? पोटेंशियल डिफरेंस जो उसमें चेंज था। और क्या चीज डिफरेंट होगी इसके अंदर? चार्ज। क्या चीज डिफरेंट होगी? चार्ज। देखो उसका जस्ट उल्टा है, वहां चार्ज सेम था। भैया ये भी तो चेंज है, तो ये तो दोनों में ही चेंज है, कैपेसिटेंस तो दोनों में ही चेंज है, तो उसको तो देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, हम चार्ज और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब सवाल आता है भैया ये पोटेंशियल तीनों का कैसे सेम हो गया? चार्ज तो तीनों पे अलग अलग है ना? अभी मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जो पोटेंशियल है वो B बराबर क्यू अपॉन सी है। सीरीज में क्या हुआ था? क्यू तो सेम था। क्यू क्या था? सेम था, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा था। C1 C2 C3 ये चेंज हो रहे थे बार बार। तो अगर इसको सेम रखोगे, इसको चेंज करोगे, तो ये तो चेंज होगा ही, ये वैल्यू तो चेंज होगी ना होगी। यहां क्या हो रहा है? ये तो चेंज होगा ही और ये भी चेंज हो रहा है, देखो। मतलब ऊपर वाला भी बदल रहा है और नीचे वाला भी बदल रहा है। जैसे मान लो ये अगर 10 गुलाम है तो ये 20 है, 20 फैरेड है, तो डिवाइड करके कितना आएगा? 1/2। देखो 1/2। अब मान लो ये कितना हो गया? 40। और ये कितना हो गया? 20। दोनों बदल गए, दोनों बदल गए, फिर से डिवाइड करके आएगा कितना? 1/2। समझ गए? अब मान लो ये हो गया 30 और ये हो गया कितना? 60। Q3 C3 हो गए, फिर से डिवाइड करके कितना आएगा? 1/2। तो यहां क्योंकि दोनों बदल रहे हैं, चार्ज भी बदल रहा है और कैपेसिटेंस भी बदल रहा है, इसलिए जो रेशियो आएगा ना वो V ही रहेगा तीनों का। वहां चार्ज नहीं बदल रहा था, इसलिए पोटेंशियल चेंज हो गया तीनों का। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहेगी? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चीज डिफरेंट हो जाएगी? चार्ज। अब जो डिफरेंट है उसको क्या कर दो? ऐड कर दो, ये तो बताया गया। तो क्या डिफरेंट है? चार्ज। तो हम क्या करेंगे? टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, बस फिर खत्म हो जाएगा आर्टिकल। तो देखो टोटल चार्ज, या पहले चलो अलग अलग निकाल दो। Q1 बताओ कितना होगा? पहले कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस B है और कैपेसिटेंस C है? तो C1 है Q1 इंटू बी होगा। हाँ C1 इंटू बी तो सेम है ना। Q2 बताओ। C2 इंटू बी तो सेम है। Q3 बताओ। C3 इंटू बी। तीनों लिख दिए। अब टोटल चार्ज अगर हम पूछेंगे आपसे, टोटल चार्ज बताओ, तो टोटल चार्ज कितना आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना? और ये टोटल चार्ज होगा किस पे? इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा, मान लो इन तीनों की जगह में एक ही लगाता, तो उस एक पे तो ये प्लस का क्यू पूरा का पूरा जाता ना। इस पे प्लस का क्यू आता है, इस पे माइनस क्यू आता है, इसका पोटेंशियल V होता, कैपेसिटेंस C होता। ये तो होता अगर एक ही होता तो लगा हुआ। तो ये जो प्लस का क्यू है यही तो बटा है ना तीनों में। तो टोटल चार्ज एक्चुअल में कितना है? क्यू है। तो मैं यहाँ टोटल चार्ज की जगह क्यू लिख दूंगा, लिख दूं? सही है। इक्वल टू में क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये जो Q चार्ज है ये इस पर है, और ये जो Q1 Q2 Q3 है ये जो तीन हमने लिए हैं इन पर है। तो Q की वैल्यू बताओ, केवल Q की वैल्यू क्या होगी? C इंटू वी। कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल V है। Q1 की वैल्यू C1 और V, इसकी वैल्यू C2V, इसकी वैल्यू C3V। क्या कॉमन है बताओ? V कॉमन है, तो बचा क्या? C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसल। देखो जो सेम होता है वो कट हो जाता है। वहां चार्ज सेम था तो चार्ज कटा था, यहाँ पोटेंशियल सेम है तो वो कट हो गया है ना। तो फॉर्मूला आया C1 प्लस C2 प्लस, है, तो समझ गए ना? देखो वही फॉर्मूला आया जो हम बता रहे कि इसका वो वाला आ जाएगा, फिर उल्टा वाला, डायरेक्ट वाला। आर्टिकल तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इस इन आर्टिकल से जो फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं ना, इनका यूज डायरेक्ट क्वेश्चन में होगा। आपको ऐसे करके कैपेसिटर दिए होंगे कनेक्ट करे हुए, मिक्स कॉम्बिनेशन होगा, कुछ सीरीज में होंगे कुछ पैरेलल में होंगे, और आपसे टोटल कैपेसिटेंस पूछी जाएगी। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, है ना? आप बताना कौन कौन से सीरीज में है और कौन कौन से पैरेलल, ठीक है? उसका नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे। रफ कर दें इसको, क्या करूँ? पहले इजी, चलो पहले इजी कर लो, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना, धीरे धीरे। तो चलो मैं इजी वाला भी देता हूँ एक। इसका नेट कैपेसिटेंस आप बताएंगे जल्दी से। ये देखो ऐसे बना हुआ है, समझ लो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर का साइज थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया है, ठीक है? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है।
कह रहे हैं कैलकुलेट नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस। बताओ जरा करके, ट्राई करो, बहुत इजी है ये तो। 5 ही आ रहा है। अरे नहीं, चेंज नहीं करना ना, नहीं करना, केवल कैपेसिटेंस ही पूछा है ना, तो फिर सेम ही है तो चेंज मत करो। चार्ज अगर वोल्टेज या चार्ज पूछेंगे तो चेंज करेंगे, ठीक है, वरना चेंज नहीं करोगे। तो देखो बहुत इजी है ये, समझ लो, जिसकी समझ में नहीं आ रहा। देखो हमने देखा पहले, बताओ कौन कौन, इसको कह देते हैं C1, इसको कह देते हैं C2, इसको कह देते हैं C3, तीन कैपेसिटर है इसमें लगे हुए सर्किट में, तीन है ना। अब C1 C2 किसमें है बताओ, सीरीज में पैरेलल में, C1 C2 सीरीज में है। तो C1 C2 के लिए सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो 4 C1 एंड C2 लगाओ, फॉर्मूला क्या था, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहां से जो निकल के आएगा वो आंसर थोड़ी होगा, यहां से अभी तो ये भी तो बचा है ना, तो इसको हम C डैश कह देते हैं, फाइनल आंसर को C कहेंगे बस, है ना। तो 1/C डैश बराबर 1/C1 कितना है बताओ, 2। C2 कितना है, 2। 1/C डैश इक्वल टू, ये 2 सेम हो गया, मतलब ये आधा एक हो गया, ऐसे समझ लो, है ना। या 2 सेम हो गया, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/1, ये समझ, सेम है ना, तो 1/1 ऐड करके कैंसिल कर दिया। अब ये अभी नहीं आया है, अभी इसको पलटना भी तो पड़ेगा ना। तो C डैश कितना आया, 1 को क्या पलटोगे, 1 ही आएगा। तो C डैश आया 1 माइक्रोफेरेड। अब देखो ऐसे ऐसे सोचा करो, देखो इधर देखो, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया ना, तो इन दोनों को ऐड करके अब यहाँ पे एक कैपेसिटर बन चुका है, और उसकी कैपेसिटेंस ये है 1 माइक्रोफेरेड, एक बन गया है इन दोनों को ऐड करके। माइंड में ही ऐसे करके ऐड कर दो, यहाँ पे या डायग्राम बना लो एक छोटा सा, ऐसे करके भी बना सकते हो। ये अब एक बन चुका है, और एक हमारा बीच में लगा हुआ है, और एक ये हमारी वोल्टेज लगी हुई है, ऐसे करके बन गया, देखो दो को ऐड करके एक बन गया, है ना। अभी तो ये सिंपल सिंपल आ रहे हैं, बाद में बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आएंगे, तो उसमें आपको फिर यही अप्रोच लगानी है, ठीक है। तो अब ये C डैश है ना, और ये कितना है C3, ये 4 माइक्रोफेरेड है। अब ये दोनों बताओ किसमें है, C डैश और C3 किसमें है, पैरेलल है, तो इनका पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो, अरे समझ गया ना। हाँ तो क्या आएगा बता, 4 C डैश एंड C3, क्या अब लिख देंगे हम C, फाइनल आंसर आ रहा है ना हमारा। अगर अभी भी फाइनल नहीं होता तो C डबल डैश लगा देते, अभी और कोई रह जाता तो, है ना। तो C इक्वल टू अब हम लगा सकते हैं C डैश प्लस C3, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, C डैश की कैपेसिटेंस कितनी आई है 1, और C3 कितना है 4, तो देखो बिल्कुल सही आंसर बताया था इन्होंने, 5 माइक्रोफेरेड आएगा। ऐसे करके एग्जाम में जब करके आओ तो ऐसे करके करके आना, ऐसे नहीं कि कुछ भी रफ काम कर दिया, ऐसे रफ काम कर देते ना, इनको ऐड कर देते हैं, इनको ऐड कर देते, कहीं भी ऐड कर दिया, वो कट हो जाएगा, बता रहा हूँ। ऐसे जब तक नहीं करके आओगे ना कि किसको किस में ऐड करा है, तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे, आंसर चाहे भले ही सही आ जाए तुम्हारा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा। हाँ अगर IIT जेई का एग्जाम दे रहे हो या किसी का देख रहे हो, तो उसमें तो ऑप्शन पे टिक करना है, कैसे क्या उससे क्या मतलब है, उसमें तो तुम कुछ भी खिचड़ी पेल दो, आंसर ला दो बस, है। सब MCQ आते हैं टोटल, बस कुछ भी करके सॉल्व कर लो, रफ पेपर मिलता है और आंसर आंसर लगा दो बस, उसमें मेथड नहीं देखा जाएगा कैसे किया है, बोर्ड एग्जाम में मेथड देखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है, कैसे कर रहे हो क्वेश्चन। समझ में आ गई बात, चलो। अब मैं एक क्वेश्चन और दूं, चलो होमवर्क दे देता हूँ एक, है ना, बाकी कल तो और करेंगे इसके हम, एक होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको करके लाना, टाइम हो गया इसलिए ना, तो अभी करा लेते हैं। तो होमवर्क है आपका ये, एक मैं सर्किट दे देता हूँ, और बारिश भी आने वाली है शायद, है ना, बहुत अंधेरा हो गया। हाँ तो लाइन आओगे तुम, मेरे पास तो है नहीं इतने छाते के, बस कोई दिन नहीं लिए, एकदम से इसे नोट करो। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ दो लगे हुए हैं बीच में, ठीक है, और एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है भाई। और ये सारे के सारे 1 1 माइक्रोफेरेड के हैं, ये भी 1 माइक्रोफेरेड है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड है, और ये भी 1 माइक्रोफेरेड है। वही पूछा है, कैलकुलेट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस,
ठीक है, ये पॉइंट कर उसको करके लाना है, इसको होमवर्क में कैमरा देख ले दोस्तों।